अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी पांडास की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमारे पास डुप्लीकेट्स क्या होते हैं और किस तरह हम अपने डुप्लीकेट्स को अपने डाटा से रिमूव करते हैं। डुप्लीकेट्स वो होते हैं जो हमारे डाटा में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक डाटा है जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डुप्लीकेशन हो रही है। जब मेरे पास डुप्लीकेशन होगी तो क्या होगा, एक तो प्रोसेसिंग ज़्यादा लगेगी और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और एक उसका नुकसान ये है कि वो मेमोरी ज़्यादा लेगा मेरे कंप्यूटर की। तो इनका हल हमारे पास पांडाज में है, जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक डुप्लीकेटेड और दूसरा ड्रॉप डुप्लीकेट्स। आज हम ये दो फंक्शन देखेंगे। हमारे पास डुप्लीकेटेड क्या होता है, is a method in pandas that can be used to identify duplicates row in a data frame. It return boolean series indicating whether each row is a duplicate of a previous row. ये क्या करता है कि आपके पूरे डाटा फ्रेम को चेक करता है और ये आगे जिस तरह बढ़ता जाएगा और चेक करता जाएगा आपकी रोज को। अगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा कोई रो ऐसी आती है जो कि किसी प्रीवियस रो से डुप्लीकेट कर रही है, तो ये क्या करेगा, वहां पर ट्रू रिटर्न करेगा। ये आपको एक सीरीज बेसिकली रिटर्न करता है बुलियन में, फॉल्स और ट्रू की। आगे अगर इसने कोई रो देखी है अपने डाटा में और वो रो सेम इसने पहले भी देखी है अपने डाटा में, तो वो क्या करेगा, वहां पर ट्रू रिटर्न कर देगा। वो बोलेगा कि यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी कर लेता हूँ। पीडी, इसका नेम क्या है, PANDAS। ठीक है, मैंने इसे रन किया तो जो मेरी लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक डाटा फ्रेम बनाता हूँ। तो आप देखें मैंने डाटा नाम से अपने एक डिक्शनरी बनाई, फिर उस डिक्शनरी को मैंने डाटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू अपने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने इस डाटा फ्रेम को शो करने के लिए इसका नेम रखा। ठीक है, तो आप देखें कि मेरे पास ये डाटा फ्रेम आ चुका है जिसमें मेरे पास 0 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और मेरे पास 3 यहाँ पर क्या है, कॉलम्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास जो 0 इंडेक्स है पे मेरे पास जो डाटा है या जो रिकॉर्ड है, अगर आप देखें तो मेरे पास सेम आ रहा है 3 इंडेक्स पे। इसी तरह जो मेरे पास रिकॉर्ड है 1 इंडेक्स पे वो सेम आ रहा है 5 इंडेक्स पे। ठीक है, इसी तरह मेरे पास 2 इंडेक्स पे जो रिकॉर्ड है वो एज अ सेम 7 इंडेक्स पे मेरे पास आ रहा है। अब जब मैं अपना डुप्लीकेटेड फंक्शन यहाँ पर रन करूंगा तो वो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स और ट्रू की फॉर्म में वैल्यूज। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो 0 इंडेक्स है यहाँ पर मुझे देगा, वो क्या कहेगा कि इससे पहले तो मेरे पास कोई रो नहीं है। ठीक है, जब रो नहीं है तो ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, 102 पे भी ये मुझे फॉल्स दे देगा, 103 पे भी ये मुझे फॉल्स दे देगा। लेकिन जब पहुंचेगा 101 पे दोबारा पहुंचेगा 3 इंडेक्स पे, ये क्या करेगा, पीछे वाला मेरा सारा डाटा देखेगा। वो देखेगा कि ये डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं। अब जो मेरा इंडेक्स 3 है वो तो डुप्लीकेट हो रहा है क्योंकि सेम डाटा 0 इंडेक्स पे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी होती है इसकी। अब हम यहाँ पर अपना फंक्शंस को रन करके देख लेते हैं। df डॉट डुप्लीकेटेड को मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आप देखें ये आ चुका है। उसने 0 इंडेक्स को देखा, वो डुप्लीकेट पहले नहीं हो रहा। ठीक है, 1 इंडेक्स नहीं डुप्लीकेट हो रहा, 2 इंडेक्स डुप्लीकेट नहीं हो रहा। लेकिन जब इसने 3 इंडेक्स को देखा, क्योंकि 3 इंडेक्स और 0 इंडेक्स का जो डाटा है वो सेम है, तो इसने क्या किया जी, ट्रू मुझे रिटर्न किया। इसने कहा कि ये डुप्लीकेट हो रहा है। इसी तरह इसने 5 इंडेक्स को देखा, 5 इंडेक्स का डाटा, ये देखें आप 5 इंडेक्स का डाटा और सॉरी ये 5 इंडेक्स, ये कौन सा नीचे, हाँ जी 5 इंडेक्स पे जो मेरा डाटा है, ठीक है, वो मेरे पास सेम आ रहा है 1 इंडेक्स पे।
तो इसने क्या किया, ये डुप्लीकेट हो रहा है। इस तरह क्या करता है कि ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहे हैं। आगे चलते हैं, चलो आगे है हमारे पास ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए कि मेरे पास डुप्लीकेट्स कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने क्या करना है कि वो रिकॉर्ड्स को जो मेरे पास डुप्लीकेट्स हो रहे हैं उनको ड्रॉप करना है, उनको अपने डाटा से रिमूव करना है, ठीक है। तो इन पांडास द ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट्स रो फ्रॉम द डाटा फ्रेम। ये क्या करता है कि आपके डाटा फ्रेम में से जितनी भी रोज हैं जो कि डुप्लीकेट्स हो रही हैं उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डेट्स इट। अब हम देख लेते हैं कि आया कि ये रिमूव करता है या नहीं। चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो आप देखें मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आ रहा है मेरा डाटा फ्रेम। आप इंडेक्स चेक कर सकते हैं, 0 1 2 4 और 6, ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, इंडेक्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 101 मेरे पास पहले जो मेरा डाटा फ्रेम था, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं अपना प्रीवियस डाटा फ्रेम यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि 0 इंडेक्स का डाटा और मेरे पास जो इंडेक्स 3 है उसका सेम आ रहा है। इसने क्या किया, ये इंडेक्स 3 को रिमूव कर देगा, सिर्फ 0 इंडेक्स का मेरे पास रह जाएगा। तो देखें यहाँ से इसने क्या किया, इंडेक्स 3 को रिमूव कर दिया, ठीक है। उस तरह मेरे पास जो 1 इंडेक्स का है डाटा है वो भी मेरे पास क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि 1 इंडेक्स और 5 पे क्या है, सेम है। तो ये क्या करेगा, 1 को रखेगा और 5 को रिमूव यहाँ से कर देगा। तो आप देखें यहाँ से इसने 5 को गायब कर दिया। इस तरह क्या कर सकते हैं आप कि अपने डाटा फ्रेम में से अपनी डुप्लीकेट्स रो को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता चला कि हम किस तरह अपने डाटा फ्रेम में से अपने डुप्लीकेट्स रो को किस तरह रिमूव करते हैं और हमारे पास अपने डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर डाटा साइंस सीखना है, डाटा एनालिटिक्स सीखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाएं। वहां पर मेरे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है जहां पर मैं बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो वहां से जाकर आप कंटेंट ले सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप घूमेंगे नहीं, आपको सारा जो कोर्स है वो एक सीरीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।